तो देखिए आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में लास्ट पार्ट है एक तो रिले, उसके बाद माइक्रो रिले, उसका यूज, माइक्रो स्विच और यूज, और उसके बाद क्विज करेंगे। तो बेसिकली रिले और स्विच दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है। दोनों भी आपका ऑन ऑफ करने में ही काम आता है। कोई भी डिवाइस रहता है, अगर आप चाहते हो कि उसको ऑन ऑफ करना है, ठीक है, तो उसमें आप रिले भी यूज कर सकते हो या माइक्रो स्विच भी आप यूज कर सकते हो। अभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत से डिवाइसेस को हम लोग घर पे भी ऑन ऑफ करते हैं, है ना, डेली हम लोग करते हैं। तो आप अभी घर पे हो तो आपको मान लो अभी आपको आपके पास मोबाइल है, उसको आपको ऑफ करना है, तो आप कैसे ऑफ करते हो? मैकेनिकली ऑफ करते हो ना, हाथ से ऑफ करते हो। आपके घर पे मान लो अभी आप बैठे हो, फैन चल रहा है, उसको आपको ऑफ करना है, तो आप मैकेनिकली हाथ से ऑफ करोगे। तो अ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच। टेलीविजन को ऑफ करना है तो आप मैकेनिकली ऑफ करते हो। गीजर को ऑन करना है, मैकेनिकली ऑफ करते हो, ऑन ऑफ करते हो। तो एक तरह का स्विच रहता है जो हम लोग मैकेनिकल मीन्स से ऑन ऑफ करते हैं। कुछ भी चीज़ हो, जैसे गाड़ी में आप बैठे हो तो वाइपर को भी आपको वाइपर चलाना है, आपको जो कांच है, कांच के ऊपर आपको वाइपर चलाना है, तो वो भी आप चला सकते हो, ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। एक तो आप ऑन ऑफ कर रहे हो मैकेनिकल मीन से, आप हाथ से कर रहे हो, उसको बोलते हैं स्विच। दूसरा जो मेथड रहता है, आप मैग्नेटिक फील्ड से ऑन ऑफ कर सकते हो। दूसरा एक मेथड जो रहता है ऑन ऑफ करना है, वो एक करंट पास करके आप ऑन ऑफ कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं रिले। तो रिले आप का इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे आपको लगेगा कि मैकेनिकल मीन्स पॉसिबल नहीं है आपको ऑन ऑफ करना। जैसे मान लो एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर आपका फैन है, तो फैन को आपको ऑन ऑफ करना है। आप हो सकता है आप मैकेनिकल मीन से उसको ऑन ऑफ ना कर सके, आप फिर वहां पर रिले का इस्तेमाल कर सकते हो। तो रिले बेसिकली क्या रहता है, जो आपने शायद स्कूल में किया रहेगा, एक कॉइल रहता है, और मैग्नेटिज्म में भी हमने पढ़ा हुआ है, कॉइल के अंदर एक कंडक्टर डाला रहता है, उसको मैग्नेट बनाते हैं। तो उस कॉइल को लपेटते हैं, उसके अंदर करंट पास करते हैं, तो ये मैग्नेट बन जाता है। तो इसके ऊपर देखिए ये ऐसा एक हैमर लगा रहता है, उसको ये पुल करता है, जैसे बेल के जैसा, इलेक्ट्रिक बेल आपने पढ़ा हुआ है। ये कॉइल जो रहता है इस रॉड को मैग्नेटाइज कर देता है। ये हैमर है, इसको ये खींच लेता है। जब ये खींचेगा तो यहाँ पर कांटेक्ट बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप देखिए ये फ्रॉम पावर सोर्स है, तो ये ऐसे करंट फ्लो होने लगेगा। दिख रहा है कि नहीं? जब ये करंट, जब ये कांटेक्ट हो जाएगा, मतलब ये पूरी तरह से ऐसा बंद हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ऐसे करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसको बोलते हैं रिले। तो आपका जो भी डिवाइस रहेगा, मान लो यहाँ पर आपने एक फैन लगाया हुआ है, फैन लगाया हुआ है, तो ये फैन आपका ऑन हो जाएगा। फैन को क्या चाहिए, दो वायर चाहिए। देखिए यहाँ पर ये करंट फ्लो हो जाएगा। ये ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड आप यहाँ लगा सकते हो। इस तरह से आपका ये ब्लोइंग फैन जो है वो चलने लगेगा। मान लो ऑटोमोबाइल के अंदर आपका कार है, ऑटोमोबाइल है आपका, कार है, कार के अंदर आपका फैन है, तो छोटा सा फैन है। तो फैन को आप चालू कर सकते हो, जो भी अंदर कंपोनेंट्स है सब गर्म हो गए, वो ठंडा हो जाएगा। आप रिले से कर सकते हो। अगर आप बोलोगे आपके पास लैपटॉप है, तो अंदर के जो कंपोनेंट्स है उसको कूल रखना है, तो अंदर एक छोटा सा फैन रहता है, तो उस फैन को भी आप रिले से हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो रिले में क्या रहता है, करंट पास करना पड़ता है। अब मान लो कौन से करंट पे ये पुल करेगा, उसको बोलते हैं मेकअप करंट। तो मेकअप करंट, आप करंट मान लो अभी आप करंट लेते जा रहे हो, 0 ले रहे हो, 0.1 ले रहे हो, 0.4 ले रहे हो, 1 एम्पियर ले रहे हो। 1 एम्पियर पे इसने नीचे खींच लिया, अब आप 2 एम्पियर रखो, 3 एम्पियर रखो, 4 एम्पियर रखो, ये नीचे ही रहेगा, तब तक ये ऑन रहेगा। इसको बोलते हैं मेकअप करंट। फिर आपको दोबारा जाना है और एक करंट पे क्या हो जाएगा, ये छोड़ देगा, तो उसको बोलते हैं ब्रेकअप करंट। एक मेकअप करंट रहता है और एक ब्रेकअप करंट रहता है, ठीक है। तो रिले के लिए दो करंट रहता है, मेकअप करंट और ब्रेकअप करंट। मतलब आप करंट बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ा रहे हो, अब इतना ज़्यादा सफिशिएंट करंट हुआ है कि इसको पुल कर लिया है, उसके बाद वो ऑन हो गया है। ये देखिए ये ऐसा बैठ जाएगा ना, ये बैठ जाएगा, बैठने से क्या हो जाएगा, आपका कांटेक्ट हो जाएगा ना। अभी पहले क्या था, ये स्विच ओपन था, अब बाद में ये स्विच क्लोज हो जाएगा। लेकिन इसमें मजे की बात क्या है, आपने स्विच को क्लोज किया, लेकिन आपने मैकेनिकल मीन्स से नहीं क्लोज किया, आपका हाथ लगा के नहीं क्लोज किया, आपने करंट पास करके इसको क्लोज किया।
तो जब आप करंट से कोई स्विच को ऑपरेट करोगे तो उसको कहा जाता है रिले। तो आप यहाँ पर पावर सोर्स है, यहाँ से आप करंट पास कर रहे हो, तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपको करंट किस में पास करना है, ये कॉइल के अंदर पास करना है। जैसे जैसे धीरे धीरे आप करंट करंट बढ़ाते जाओगे, मान लो एक प्रैक्टिकल कर रहे हो, धीरे धीरे आप करंट बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट पे क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो उसको बोलेंगे मेकअप करंट। तो तुरंत ये जो फैन लगा हुआ है वो चलने लगेगा। क्यों चलने लगेगा, क्योंकि देखो ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसा करंट फ्लो हो रहा है तो ये फैन चलने लगेगा। अब आप क्या कर रहे हो, करंट को कम करते जा रहे हो, एक पर्टिकुलर करंट पे ये ऊपर चला जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है, सर्किट ब्रेक हो गई है। तो मेकअप और ब्रेकअप करंट ये दो इंपॉर्टेंट चीज रहता है रिले में। तो रिले देखिए इस तरह का रहता है, ये माइक्रो रिले है। अब ये बड़ा रिले है, ठीक है, ये बड़ा रिले है। तो ये पुलिंग एक्शन होना चाहिए, पुलिंग एक्शन रिलीजिंग एक्शन बहुत स्मूथली होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर स्प्रिंग रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए कोर रहेगा, ये कौन सा कोर रहता है, सॉफ्ट आयन का कोर रहता है, ताकि इजीली मैग्नेटाइज हो जाए, इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाए। ये कोर के ऊपर ये कॉइल लपटा रहता है, तो ये कॉइल को अभी नॉर्मली ये ओपन रहता है, देखो नॉर्मली ओपन कांटेक्ट है। जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इसको हैमर को पुल कर लेगा इधर, और आपका ये कांटेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको हैमर आर्मेचर बोलते हैं, जैसे बेल में कैसा रहता है आर्मेचर, तो वैसा इसको आर्मेचर बोलते। तो फिर ये क्लोज हो जाएगा। अब इसका बहुत रैपिडली होना चाहिए, क्लोजिंग और ओपनिंग बहुत स्मूथली होना चाहिए, जैसा हम पेन का करते हैं, पेन को चालू करते हैं बंद करते हैं, चालू करते हैं बंद करते हैं। तो ये बहुत स्मूथली होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए, इसके लिए इधर स्प्रिंग लगाया जाता है। ये बड़ा वाला रिले है, और छोटा वाला रिले जो आता है, बहुत छोटा वाला रिले रहता है, वो आपका ये माइक्रो रिले रहता है, ठीक है। ये बहुत छोटा रिले जो रहता है ये आपका माइक्रो रिले रहता है, ठीक है। तो ऐसा दो रिले रहता है, एक माइक्रो रहता है और बड़ा रिले रहता है। अब नॉर्मली क्या रहता है, अगर आप स्विच की तरह यूज करोगे तो हम लोग माइक्रो रिले यूज करते हैं। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है, ये मेकिंग करंट, ब्रेकिंग करंट, ये इंपॉर्टेंट है, ओवरलोड करंट, कॉन्टैक्ट अरेंजमेंट, ये सब स्पेसिफिकेशन रहती है, ये कंपनी आपको देती है। मान लो मेकिंग करंट मतलब क्या है, कौन से करंट पे ये आर्मेचर को खींच लेता है। ब्रेकिंग करंट क्या है, कौन से करंट पे ये आर्मेचर को ऊपर छोड़ देगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब माइक्रो रिले का क्या इस्तेमाल होता है, कूलिंग फैन में। कूलिंग फैन मतलब सब जगह रहता है ना, रेफ्रिजरेटर में रहता है कूलिंग फैन, आपके लैपटॉप में रहता है कूलिंग फैन, कंप्यूटर्स में रहता है। आप गाड़ी में जाओगे तो गाड़ी का वो बम्पर ओपन करोगे तो उसके अंदर भी कूलिंग फैन रहता है ना, वो सब ठंडा करने के लिए रहता है कूलिंग फैन। तो उसमें आप रिले लगा सकते हो। तो ऑटोमोबाइल्स में आप लगा सकते हो, तो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है ये माइक्रो रिले का, ठीक है। इसका क्या फायदा रहता है कि आप खाली करंट पास करके इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको हाथ से कोई बटन लेना है और बटन से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये खाली करंट पास करके आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो माइक्रो रिले का। माइक्रो मतलब क्या है, यही जो कॉइल वगैरह रहता है, यही कॉइल कोर वगैरह ये छोटा इसमें आ जाएगा, छोटे इसमें आके डब्बे में इसको पैक किया जाता है, ठीक है। तो आप इसका कूलिंग फैन में इस्तेमाल कर सकते हो, वाइपर वाइपर में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, विंडो वाइपर मतलब जो गाड़ी की कांच रहती है, आप जानते हो बारिश के टाइम पे उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ताकि जो आगे गाड़ी वगैरह है उसको देखने के लिए, हाँ। और जहाँ पे एकदम कोल्ड क्लाइमेट रहता है उधर क्या हो जाता है, सब मॉइस्चर लग जाता है ग्लास पे, तो ड्राइवर को दिखता नहीं है। तो मूविंग वाइपर पे इसका आप यूज़ कर सकते हो। साथ में को कहीं पे अगर इंटरनल लाइट आपने यूज किया है, जैसे गाड़ी के बम्पर के अंदर अंदर आपने लाइट यूज किया है, ठीक है, तो वहां पर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप स्विच स्विच लगाने के बदले में वहां पर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीज रहता है ये माइक्रो रिले, और ये बहुत कॉमनली यूज होता है अल्ट्रा माइक्रो रिले। इसके अंदर बिल्ट इन रजिस्टर रहता है, ठीक है। तो देखिए ये माइक्रो रिले का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, मोटर्स को ऑन ऑफ करने में रहता है, फैन में, एयर कंडीशनर में यूज होता है अल्ट्रा माइक्रो रिले, ठीक है। और जो ये ऑटोमोबाइल हेडलैम्प में जो रहता है ये अल्ट्रा माइक्रो रिले का यूज होता है, ताकि इसके अंदर ही रजिस्टर आता है, ताकि आप करंट को कंट्रोल कर सको, जितना आपको करंट पास करना है वो डिवाइस के अंदर उतना आप करंट पास करते हो। दूसरा क्या है, ये स्विच है, आप ये जानते होंगे। अब इसमें और रिले में क्या फर्क है, रिले भी स्विच है,
लेकिन रिले ऐसा स्विच है कि आप मैकेनिकली अपने हाथ से बंद चालू नहीं कर रहे हो, ठीक है, मैकेनिकली आप इसको नहीं कर रहे हो, आप करंट के द्वारा इसको बंद चालू कर रहे हो। इसमें क्या होगा, आप फोर्स लगा के इसको बंद चालू करोगे, मैकेनिकल फोर्स दोगे, या आप हाथ से फोर्स लगाओगे, या दरवाजे पे लगा हुआ है, दरवाजा इसको फोर्स लगाएगा बंद चालू करेगा, ठीक है, या वॉशिंग मशीन पे रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन का दरवाजा इसको फोर्स लगा के बंद चालू करेगा, या आपने ओवन लिया हुआ है, ओवन का दरवाजा क्या करेगा, इसको बंद चालू करेगा। तो मैकेनिकल फोर्स से आपने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि इसको बंद चालू कर सकते हो, लेकिन मैकेनिकली ऑपरेट है, लेकिन आप करंट से नहीं इसको बंद चालू कर रहे हो। तो मैकेनिकल स्विच को हम कहते हैं माइक्रो स्विच। अब ये देखिए माइक्रो स्विच का क्या खास बात रहता है कि इसको हल्का सा फोर्स लगाओगे, हल्का सा प्रेशर लगाओगे तो इसको आप ऑपरेट कर सकते हो। अब हल्का सा प्रेशर लगाने का काम कौन करता है, ये एक्ट्यूटर करता है, ठीक है, माइक्रो स्विच में ये एक्ट्यूटर। अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, इसको जो आर्मेचर था, आर्मेचर को खींचने के लिए आपको वहां पर मैग्नेट लग रहा था, यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको बंद करने के लिए, इसको कांटेक्ट में लाने के लिए आप एक्ट्यूटर का इस्तेमाल करोगे। तो उस पर आप प्रेशर दोगे, ये बंद हो जाएगा, और आप देखिए इस तरह से आपका करंट फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पर आपने वायर लगाया हुआ है तो ये बंद हो जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो होने लगेगा, तो आप डिवाइस को ऑन कर सकते हो। अब डुअल मोड में ऑपरेट हो रहा है, आप चाहिए तो यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ से भी वायर लगा के सर्किट को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो आपका जो कुछ भी सर्किट है, मान लो छोटा आपने मोटर लगाया हुआ है, मोटर को आपको चालू करना है तो इससे भी आप कर सकते हो। तो एक्ट्यूटर है। तो माइक्रो स्विच का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, माइक्रो ओवन में रहता है। माइक्रो ओवन का जो दरवाजा रहता है उस पे ये स्विच लगाया जाता है, वॉशिंग मशीन पे लगाया जाता है। आपने रेफ्रिजरेटर देखा रहेगा, जहाँ पे बर्फ वगैरह बनता है तो उधर भी नीचे एक बटन रहता है, तो दरवाजे से क्या होता है, बटन को ऑन ऑफ करते हैं, आपने देखा रहेगा। दरवाजा जब बंद हो जाता है तो आपका बटन ऑन हो जाता है, और अंदर जो है आपका ये आई वाटर जो है आइस बनने लगता है। तो दरवाजे से क्या हो जाता है, हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, तो दरवाजे से जब ये स्विच को ऑन ऑफ किया जाता है तो इसको कहा जाता है माइक्रो स्विच। माइक्रो स्विच जो है ये मैकेनिकली ऑपरेटेड स्विच है। तो खास बात क्या है इसकी कि ये मैकेनिकली ऑपरेटेड है, ये मैकेनिकली ऑपरेटेड है, करंट से नहीं ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि अभी रेफ्रिजरेटर है, इसका आप ऊपर का दरवाजा लगा रहे हो, तो जो आपका ये बर्फ वाला जो रहता है हिस्सा, दो रहता है ना, उसमें एक नीचे रहता है जहाँ पे हम खाना वगैरह रखते हैं, वो सब है, खाने की चीजें रखते हैं। ऊपर क्या रहता है, आइस का चीज रखते हैं ना, जो वाटर को आइस वगैरह बनाता है। तो देखो उसका दरवाजा रहता है, दरवाजे पे स्विच रहता है, तो वो माइक्रो स्विच है, वो छोटे स्विच के फॉर्म में है ना। तो मैकेनिकल मीन्स से इसको बंद चालू किया जा रहा है। तो वैसे वॉशिंग मशीन में भी रहता है, वॉशिंग मशीन के भी दरवाजे पे रहता है, माइक्रो ओवन के दरवाजे पे भी रहता है। ये माइक्रो स्विच वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। उसमें खास बात क्या है कि माइक्रो स्विच में एक्ट्यूटर रहता है, तो ये एक्ट्यूटर को दबाना पड़ता है, तब ये आपका स्विच क्या हो जाएगा, बंद चालू हो जाएगा, और आपका डिवाइस जो रहेगा वो चलने लगेगा, ठीक है। और यही काम जो हम लोग करते हैं कि ये प्लेट है ना, प्लेट को हम लोग दबा रहे तो ये कांटेक्ट बन जाएगा। यही दबाने का काम जो रहता है हमारे घर के स्विच में हम लोग क्या करते हैं, हाथ से करते हैं, है ना। घर के स्विच में हम लोग क्या करते हैं, हाथ से दबाते हैं तो ये नीचे चला जाता है, ये ऑन हो जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये एक्ट्यूटर रहता है, तो एक्ट्यूटर दबने से क्या हो जाता है, ये मैकेनिज्म पूरा हो जाता है। तो इस तरह से दो तरह का स्विच है, एक माइक्रो स्विच और रिले है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रिले क्या होता है, रिले जो रहता है ये हमारे इलेक्ट्रिक बेल की तरह है। इस कॉइल में करंट पास किया जाता है, अंदर एक कोर रहता है, वो मैग्नेट बन जाता है, इसको खींच लेता है आर्मेचर को। ये आर्मेचर जो इसको खींच लेता है तो इससे कांटेक्ट हो जाता है, तो आपका करंट फ्लो होने लगता है, और जो कुछ भी आपका डिवाइस है वो चलने हो जाता है, ठीक है। जो कुछ भी आपका डिवाइस रहेगा, अब आप देखो यहाँ पर एक, यहाँ से करंट पास हो रहा है, ठीक है। अब अगर ये ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका ओपन है तो ये चलेगा नहीं, बंद रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, ये ऑलरेडी वो आपने डिवाइस को करंट दिया हुआ है, लेकिन ये चल नहीं रहा है क्योंकि ये ओपन है। इसको क्लोज करने के लिए इस कॉइल के अंदर आपको करंट पास करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप कॉइल के अंदर करंट पास करोगे, तो ऐसा नहीं कि तुरंत ये चालू हो जाएगा, पहले धीरे धीरे आप करंट बढ़ाओ, धीरे धीरे करंट बढ़ने से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनेगा तो ये खींच लेगा। उस करंट को कहते हैं मेकअप करंट।
ठीक है, मेकअप करंट हो गया, अब इसको पुल कर लिया, अब आपको दोबारा इसको ऊपर लेके जाना है, इसको रिलीज करना है, तो करंट कम करते जाओ, एक करंट पे उसको छोड़ देगा, उसको बोलते हैं ब्रेक करंट। इसमें मेक और ब्रेक करंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके ऊपर आप कोई भी रिले का आप क्या कर सकते हो, एक प्रैक्टिकल कर सकते हो जहाँ पर मेक करंट और ब्रेक करंट निकाल सकते हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट इसके पैरामीटर्स है। ये देखिए रिले में अभी ये रिले में कॉइल रहता है, तो कॉइल में करंट पास किया जाता है, इसके अंदर एक सॉलिड कोर रहता है, वो इसको खींचता है आर्मेचर को, तो इससे ये ऑन हो जाता है, आर्मेचर रिलीज होने से ये बंद हो जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं इसमें। और अभी हमको माइक्रो रिले चाहिए, तो वो बहुत छोटे फॉर्म में आता है, ये छोटा चीज़ जो रहता है इसको प्लास्टिक डब्बे में बंद किया जाता है, और इसका आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने बताया आपको, ये गाड़ी का जो हम लोग बम्पर ओपन करते हैं तो इसके अंदर फैन रहता है, तो आप फैन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो मैंने बताया है कि कूलिंग फैन में आप इस्तेमाल कर सकते हो, विंडो के वाइपर में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर इंटीरियर इंटीरियर लाइटनिंग रहती है, मान लो कोई गाड़ी के बम्पर के अंदर भी लाइट है, छोटी सी लाइट है, उसको ऑन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब माइक्रो रिले के यूज़ है, और ज़्यादातर ये वाला रिले यूज़ होता है। अल्ट्रा मतलब क्या रहता है, इसके अंदर एक बिल्ट इन रजिस्टर रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली करंट को कंट्रोल करता है, कितना डीप करंट चाहिए, मान लो आपको फैन को चलाने के लिए तो उतना करंट पास करेगा, एयर कंडीशनर को भी उतना ही पास करेगा। तो अल्ट्रा माइक्रो रिले का इस्तेमाल होता है फैन, एयर कंडीशनर और ये ऑटोमोबाइल के हेडलैम्प में। और बाकी ये जो हाथ से हम लोग स्विच को बंद चालू करते हैं, ये तो आपने देखा है, रेफ्रिजरेटर में रहता है, ऊपर के दरवाजे में रहता है, वॉशिंग मशीन में रहता है, और ये ओवन में रहता है। हाँ, तो इस दरवाजे पे ये रहता है, इसको कहा जाता है माइक्रो स्विच। तो इसके अंदर एक्टूटर रहता है, इसको दबाया जाता है, तब ये कांटेक्ट बनता है और आपका डिवाइस चलने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रो स्विच और आपका माइक्रो रिले। माइक्रो स्विच तो हमारे घर के अप्लायंसेस में यूज होता है, सब जगह आपने देखा है, माइक्रोवेव ओवन में है, वॉशिंग मशीन में है, रेफ्रिजरेटर राइस में है, तो वहाँ पर माइक्रो स्विच रहता है। और जहाँ जहाँ पे आप माइक्रो स्विच नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, माइक्रो रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है, जहाँ जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे हम ये माइक्रो रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं अभी आपने यहाँ पर क्विज शेयर कर रहा हूँ, आप लोग ये क्विज कर सकते हो।